अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ अपने लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता। और ये है मेरी रमज़ान के बाद ईद के बाद की रूटीन। और रमज़ान गुजर गए, ईद चली गई और अब फिर से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है। अच्छा, मुझे रमज़ानों में बड़ा मज़ा आता है। रमज़ानों की जो रूटीन होती है ना, वो बड़ी मज़े की होती है कि बस सहरी में आप सारा काम करके सो जाते हैं और उसके बाद फिर अफ्तारी में ही आपको किचन में जाना होता है। तो वो जो पूरा टाइम होता है ना, उसमें आपके पास कुछ ख़ास करने को नहीं होता। तो बस आप अपनी इबादतें करते हो, नमाज़ पढ़ते हो। तो रमज़ानों की जो एक रौनक होती है ना, वो बहुत ही मज़े की होती है और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आप लोग भी बताएं, आप लोगों की रमज़ान के बाद, ईद के बाद रूटीन कैसे गुजर रही है? बैक टू नॉर्मल हो गए? मुझे तो काफ़ी टाइम लगता है दोबारा से नॉर्मल होने में। तो बस यहाँ पे नाश्ते के बाद जो घर के काम थे वो भी शुरू हो चुके थे। और जी यहाँ पे मेरे जो बेटा है वो उठ गया था, क्योंकि आज उसकी जो क्लास थी वो इवनिंग क्लास थी कॉलेज में। तो बस वो उठे थे 12 बजे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मामा मुझे नाश्ता करना है, तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ता हमारा बड़ा सिंपल होता है, वही अंडे, टोस्ट, क्रोसान जो भी होता है। और चाय वगैरह मैं और मेरा बेटा नहीं लेते, तो हम लोग जो भी जूस वगैरह होता है वही ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सा सादा सा नाश्ता होता है। और ये बना दिया था मैंने बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच और साथ दे दिया था उसे जूस। और उसके बाद जो भी बर्तन रखे हुए थे वो भी मैंने सोचा कि जल्दी से धो लिए जाएँ, क्योंकि अगर बर्तन पड़े रहे ना, वो मुझे बड़े ही बुरे लगते हैं। सिंक में बर्तन, मुझे शुरू से आदत है कि मैं सिंक में बर्तनों को नहीं छोड़ती। तो यहीं यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर और आज मौसम इतना कोई मज़े का हो रहा है ना। और ये जो टाइम होता है ना न्यूयॉर्क में, बड़ा मज़े का होता है। ये देखें, जो दरख्तों पे जो पत्ते आए हुए होते हैं ना, बड़ा मज़े का होता है। और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ अपने फेवरेट स्टोर, डिस्काउंट स्टोर। और जी यहाँ पे मैं क्या लेने आई हूँ, मैं बड़े मज़े की आपको बात बताती हूँ। हमारे घर ना एक चूहा आ गया है। अच्छा, न्यूयॉर्क में चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी वो कहाँ से आ गया है। तो बस मुझे यहाँ से माउस स्ट्रिप भी लेनी थी, तो और साथ एक दो चीज़ें भी लेनी थी, फ़ॉइल ले लेनी थी और ना कुछ और चीज़ें थी जो छोटी मोटी। अच्छा, कुछ ना भी लेना हो ना, तो डिस्काउंट स्टोर इतना मज़े का मुझे लगता है ना कि आपको कोई ना कोई समझ आ ही जाती है चीज़ और आप ले ही लेते हो। यहाँ पे इतनी कम प्राइस में होती है ना, 149, 299, 199, इस तरह की चीज़ें आपको इस प्राइस में मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं चीज़ें देखती हूँ और फिर मेरा ना एक आधा घंटा कहीं भी नहीं जाता अगर मैं ना इस स्टोर पर आ जाऊँ। और जी यहाँ पे इतने मज़े-मज़े की चीज़ें थी। अच्छा, बहुत सारे डिस्काउंट स्टोर ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको इतने मज़े-मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं ना, जो दूसरे स्टोर में बहुत महँगी होती हैं। जैसे ये कंटेनर था, ये 249 का था, और अगर आप आम स्टोर से लो ना, तो ये बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है। तो जी यहाँ पे बस मैंने कर ली थी शॉपिंग और जो माउस स्ट्रिप्स वगैरह थी वो मैंने ले ली थी। और अब बस जो था पकड़ना था चूहे को, जो कि बहुत परेशान कर रहा था। तो जी ये था बाहर का मौसम, बादल आ चुके थे। और घर आते साथ ही मैंने बना ली थी यहाँ पे जलो, जो कि मेरे बेटे को लेकर जाना था, उसके दोस्त की सालगिरह थी। तो उसने कहा था कि मामा मुझे जलो बना कर दे दें, क्योंकि वहाँ पे सारे फ्रेंड्स जमा हो रहे थे और एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना कर लेकर आ रहा था, तो उससे यहाँ पे जलो बनवा ली थी। और दोपहर का लंच टाइम था और लंच में आज मैं बना रही थी फ़िश और सेमन फ़िश, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही बना रही थी सॉस के साथ। तो यहाँ पे जो लंच था वो भी डन हो चुका था, बहुत ही मज़े का बना था उन लोगों के लिए। साथ स्पेगेटी बना रही थी सिंपल ऑलिव ऑयल डाल के, और थोड़ी सी जो फ़िश थी उसको फ्राई भी मैंने कर लिया था। तो बस यहाँ पे हम सब ने किया था अपने मज़ेदार सा लंच एंजॉय। और ये मेरे जो हस्बैंड है वो बिरयानी खा रहे हैं लेफ़्ट ओवर, अब उन्होंने नहीं फ़िश खानी। यही मसला है यहाँ पे, अगर बिरयानी हो तो फिर उसका आगे कुछ भी नहीं समझ आता। और जी फ़िश बनी हो और उसके बाद चूल्हे जो सफाई मांगते हैं ना, वो तो आप पूछिए ही ना, क्योंकि फ़िश बनते हुए जो चूल्हे गंदे होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से चूल्हों को भी साफ़ कर लिया था और किचन जो था वो मेरा अच्छी तरह से ना, वो कहते हैं ना, साफ़ सुथरा हो चुका था। और बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से आपको किचन साफ़ सुथरा नज़र आए। और जी जो लॉन्ड्री मैंने सुबह की थी वो हो चुकी थी, ड्राई में भी कपड़े डाल दिए थे, और कपड़े ड्राई होने के बाद मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा जल्दी से कपड़ों को भी हैंग कर दिया जाए जो फ़ोल्ड करने वाले थे।
वो कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे मैंने। और फिर जब कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो फिर हल्का-हल्का साथ ना मैं क्लोज़ेट को भी देख लेती हूँ, थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेती हूँ, और जो ड्रॉज़ वग़ैरह में हमारे कैजुअल कपड़े पड़े होते हैं उनको भी मैं सेट कर देती हूँ। हाथ, वो कहते हैं ना हाथ मार लेना, तो वो मैं कर देती हूँ कि साथ-साथ चीज़ें भी साफ़-सुथरी होती जाएँ। तो बस ये था हमारा पूरे दिन का रूटीन, काम, 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 जो कि बस हम औरतों की किस्मत में काम है। और जी, बादल आ चुके थे और ज़बरदस्त किस्म की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और जो कि अभी मैंने वेदर चेक किया था तो पता चला था कि ये अब कल तक ही चलेगी। और मेरी फ्रेंड आई हुई थी यहाँ पे, उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी और बारिश शुरू हो चुकी थी, तो फिर उसने कहा मैं इधर आ जाऊँ, तो मैं कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आओ, मोस्ट वेलकम। तो वो आ गई थी, तो उसके लिए यहाँ पे बस जो भी चीज़ें थी, खाना-वाना वो रख दिया था, और साथ ही बाज़ार से 1-2 चीज़ें मैंने मँगवा ली थी। और जी, अभी मेरे बेटे जा रहे थे अपनी फ्रेंड के घर, तो ये थी जेलो, जो कि मैंने एक खूबसूरत से बॉक्स में बंद करके उसे दे दी थी, तो वो बड़ा खुश हो गया था। और अभी हो चुका था डिनर का टाइम, और डिनर में मैंने बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, और इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं की। और चिकन पिज़्ज़ा यहाँ से हलाल तो बड़े मिल जाते हैं, लेकिन वही बात है कि मैं घर में बना लेती हूँ तो ज़्यादा बेस्ट होता है। वैसे अगर चीज़ पिज़्ज़ा लेना हो तो वो तो कहीं से भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन जो हलाल पिज़्ज़ा होता है वो ज़रा मिलता है, लेकिन दूर से मिलता है। और जी, अभी ये था रात का टाइम, तकरीबन 10 बजे का, और हमारा खाने को दिल चाह रहा था डिज़र्ट, मीठा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आ गए थे, करीब में चेकर्स था वहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपना मीठा। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने आप लोगों से शेयर की थी अपनी पूरी रूटीन रमज़ान के बाद की। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। तो चलिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।